प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। जुगराज भाई एवं उनके परिवार से हमारा वार्तालाप जारी है। जिस परिवार में 2 वर्ष पहले एक बेटे को दीक्षा दी है और आज खुद तीनों जन एक साथ में दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, जानेंगे उनके भावों की दुनिया को उन्हीं के माध्यम से। भाभी, आपने बताया कि स्वाध्याय आपको काफ़ी कम चढ़ता है, ज्ञानावरण्य कर्म के शैवक्षम की वजह से हो सकता है। तो दीक्षा के बाद साधु के लिए तो स्वाध्याय ही सब कुछ है। स्वाध्याय को श्वास की उपमा दी है, प्राण की उपमा दी है साधु के लिए। तो दीक्षा के बाद आपका जीवन आप स्वाध्याय के बिना या कम स्वाध्याय के बाद कैसा आप देखते हो, क्या करोगे उसके बाद, दीक्षा के बाद, वो एक जानना था आपसे। वो धर्म कम चढ़ता है, वो मेरे को भी पता है और गुरु मैया को भी पता है। पर उधर जाती हूँ, गुरु मैया से बोला मेरे को कम चढ़ता है, आप दिमाग में से निकाल दो कि कम चढ़ रहा है आपको। अब जैसे जैसे घूमते जाओगे वो अपने आप आपके मन में चढ़ जाएगा और आप याद रहेगा। तो भी मैंने बहुत मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी, इधर आके क्या करूँगी। महाराज साहब ने बोला कि आप गुरु तहती में हो और गुरु आज्ञा में भी हो, तो आपको इस तरह सोचने का भी नहीं है। तब मेरे दिमाग में भी आए और स्वाध्याय ही मेन पर्पस नहीं है। गुरु व्यावच करो, गुरु क्या मतलब जो भी है व्यावच करो या उनकी आज्ञा में रहो। मतलब बहुत सारे है ऐसा कि स्वाध्याय ही करना है और स्वाध्याय तो है ही उधर, पर घूमते घूमते वो भी चढ़ जाएगा। पर कहीं ना कहीं तो मेरे को लगता ही है कि नहीं कर पाऊँगी। पर मातुष मुनि का उनका उदाहरण दिया कि मातुष मुनि भी है कि वो मास्तुष और मातुष घूमते घूमते उनको भी केवल ज्ञान हो गया है। तो अब दिन में इतनी सामयिक और उधर तो अपने सामयिक में पूरी जिंदगी उसमें ही रहना है। तो आप घूमते रहोगे तो आपको स्वाध्याय भी चढ़ जाएगा और आगे भी पहुंच जाओगे। एक बेटे को 14 साल की उम्र में आपने दीक्षा दी। उन्होंने जब सबसे पहली बार अपनी बात रखी थी दीक्षा के लिए, तो आपकी तरफ से उनके लिए ना थी और मम्मी की हाँ थी। तो वो एक समय दीक्षा की ना और आज उनकी दीक्षा हुई, साथ में आप तीनों की दीक्षा होने जा रही है। तो वो इतना बड़ा परिवर्तन जो भावों का है, वो इतने बड़ी परिवर्तन जो मानसिकता का है, वो कैसे आया, वो जानना था। राहुल भाई, एक है ना, मैंने उस टाइम पे अपने आप में ना दो अनुभव किए। एक श्रावक की दृष्टि से अंदर से बहुत आनंद था कि उनकी दीक्षा हो रही है, लेकिन एक पिता की दृष्टि से मुझे ऐसा था कि कहीं मैं कुछ डिसीजन गलत तो नहीं ले रहा। अभी 2 साल और अगर गुरुदेव के पास रहे, दीक्षा उनको देनी है, ये नक्की था। मतलब भाव मेरे भी थे और उनको भी, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो कल हम भी जा पाएंगे, वो नक्की था। लेकिन एक बैक ऑफ माइंड रहता है कि बेटा हमारा अभी छोटा है, उनको दीक्षा देंगे, कल उठ के कुछ प्रॉब्लम होगा, क्या नहीं होगा, उनमें अभी मक्कमता है नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा गुरुदेव के पास विनंती लेके गया था कि 2 साल गुरुदेव अगर रुकें और आपके पास ही रखें इनको तो कैसा रहेगा। पर जो गुरुदेव ने मुझे समझाया कि देखो, आपको तो इसे छोड़ना है और इसको हमें अपने परिवार में लेना है। तो योग्यता इनमें है या नहीं है, वो तपास करना, वो उनमें दृढ़ता है कि नहीं है, वो हमारा काम है। तो ये योग्यता उनमें 100% है, उसके बारे में आप मत सोचो। और कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ये बताओ बस। तो गुरुदेव से तो ये बात मैं नहीं कर सकता कि क्या एक पिता के मन में कैसे चल रहा है, पर बैक ऑफ माइंड यही था कि वो कैसे अपने आप को ढाल पाएंगे। तो उसमें 2 माइंड ऐसा था कि एक पिता की खुशी, एक पिता को वो क्वेश्चन था, लेकिन श्रावक को खुशी थी कि आज वो निकल पाएंगे ना तो हम भी आगे निकल पाएंगे। बस वही एक दोनों में बैलेंस बनाने में मुझे थोड़ा वो रहा, इसीलिए आज्ञा देने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बस यही है कि इसीलिए थोड़ा आज्ञा देने में, और इनकी मजबूती, इन्होंने कहा कि नहीं ओघा तो लेना है तो गुणरत्न सूजी महाराज साहब के हाथ से ही लेना है। तो बस इनकी मक्कमता देखकर अपने पिता के जो वात्सल्य को शांत करके और आज्ञा उनको हमने दी। दीक्षा के बाद आपके पति, दोनों बेटे एक साथ में साधु महात्मा है, तो उनकी मर्यादा के हिसाब से वो साथ में रहेंगे, तीनों एक साथ हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के कोई भी सुख दुख में साथ में वाकई। और आप एक अलग साध्वी जी की मर्यादा में वहाँ पे रहोगे। अब भी आपको इच्छा हो बेटे को देखने की तो आप कभी भी वहाँ जाके उनको वंदन करके आ सकते हो। दीक्षा के बाद ऐसा कुछ फिक्स नहीं, आपका विहार अलग, उनका विहार अलग, आपका चौमास अलग, कितने साल बाद फिर कभी मिलेंगे कुछ पता नहीं है। तो वो एक माँ की ममता बच्चों के लिए, आपका जो उनके लिए वात्सल्य, वो कैसे कंट्रोल कर पाओगे दीक्षा के बाद, वो जानना। मेरे को जो भी जानते हैं या पूछते हैं, सब यही क्वेश्चन आता है सबके मन में
कि तू तो अकेली रह जाएगी और वो तीनों एक साथ रहेंगे। पर उनको मैंने यही समझाया कि आत्मा शाश्वत है। ये तो सब क्या है, एक संसार में बैठे हैं तो एक मोहिनी है कि अपन साथ में रहना और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। अभी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं कि माँ बाप अकेले रहते हैं या फिर बेटा अलग रहता है, ऐसा कितने भी है। और इधर तो अपन खुद मन से कर रहे हैं सब। और ये तो है कि तीनों साथ में रहेंगे, उनकी मोहिनी कर्म आर बांध रहे हैं ये लोग और मेरे कर्म टूट रहे हैं। उसका मेरे को कोई अफसोस नहीं है कि ये तीनों साथ में रहेंगे और मैं और उल्टा खुश हूँ कि नहीं, मेरे मोहिनी कर्म जल्दी टूट रहे हैं और उनके बांध रहे हैं वो भी। और मैं बेटे महाराज को देखा, उनका स्वाध्याय इतना कर रहे हैं तो मैं मतलब इतना खुश हूँ कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को उनको छोड़ते हुए मेरे को अफसोस नहीं हो रहा कि मैं उनसे अलग रह रही हूँ। दूर रह के भी मैं खुश रहूँगी कि हाँ, उनके स्वाध्याय में वो लीन है, उनकी ज़िंदगी में वो खुश है। तीर्थ भाई, आपसे पूछना था कि आपको यहाँ की पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है और इसलिए आपको दीक्षा लेने की इच्छा है, मतलब यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़े, ट्यूशन नहीं जाना पड़े। आपने ऐसे बताया मुझे कि ये सब नहीं करना पड़े, इसलिए आपको दीक्षा लेने के भाव हो रहे कि वहाँ जाके आराम से स्वाध्याय किया, थोड़ा बहुत जो हुआ वो, ऐसा सब आपके माइंड में कि क्या है, आपको क्यों वहाँ पे जाने का मन है? राहुल भाई, मेरे को पढ़ाई में तो कम इंटरेस्ट है, पर यहाँ की पढ़ाई में क्या होगा, जॉब मिल जाएगी, पैसा कमा लूँगा। पर वहाँ की पढ़ाई में मैं स्वाध्याय कर लूँगा, फिर उधर से पुण्य आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जन्म में अगर मेरे को पुण्य चाहिए तो पुण्य काम आ जाएगा मेरे को। बस तो यहाँ की पढ़ाई में तो खाली पैसा कमाना है, पैसा अपने साथ आने वाला नहीं है, पर अपने जो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म अपने साथ आने वाले हैं। ये पैसा वगैरह कुछ साथ में नहीं आएगा। जुगराज भाई, आपने जैन फाउंडेशन को एक मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपके भावों को इस मंच के द्वारा प्रकट करने का, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। और इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक कोई बात पहुंचाना चाहे, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई बात सबके लिए कुछ हो, तो आप इस मंच के माध्यम से कह सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। और राहुल भाई, आप भी सुश्रावक हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो जैन धर्म मिला है ना, ये मतलब एक हीरे की खान है, एक हीरे की खान है और हम जौहरी हैं, हमें इसे पहचानना चाहिए। मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वापस मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है और उसमें भी जैन कुल मिलना दुर्लभ है। तो आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ भी डिसीजन लो ना, तो उसके पहले मेरी आप सबसे विनंती है कि आप एक बार उन्हें गुरुकुलवास में भेजिए। 20 दिन, महीने के लिए गुरुकुलवास का उन्हें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। संयम में आएंगे, बहुत उत्तम बात है, नहीं तो संस्कार जो उन्हें मिलने चाहिए ना, जो एक जैन कुल के, जैन समाज के अपने को संस्कार उनको मिलने चाहिए ना, वो सिर्फ गुरुकुलवास में ही मिलेंगे और वहीं मिल पाएंगे। तो आप सबसे यही विनंती है कि कुछ भी डिसीजन अपने बच्चों के लिए या कुछ भी लेना, एक गुरुकुलवास का उनको अनुभव आप जरूर कराएं। जिन आज्ञा और कुछ भी कहा हो तो मिच्छा में